दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों कई बार हम अपने जीवन में जो बीमारियाँ हैं उनको यूज़ टू ले लेते हैं। और जैसा मैं अपने वीडियो में बात करता हूँ, हेल्थ के टॉपिक पे ज़्यादातर डिस्कशन होता है मेरा, उससे रिलेटेड बीमारियों से, उसके रिलेटेड कंडीशन से। तो जब हम कैजुअली ले लेते हैं तो हमें वो चीज़ कैजुअली मतलब यूज़ टू लगने लगती है, जैसे कोई बात ही नहीं है। डायबिटीज़ या शुगर को भी हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। आपने देखा होगा लगभग लगभग, अब तो मैं सुनता हूँ लगभग हर घर में ही, एक दो घरों को छोड़ के हर घर में कहीं भी सुनो किस चीज़ की दवाई चल रही है, डायबिटीज़, शुगर की दवाई चल रही है। शुगर की इतना कैजुअल हो गया कि हम उसे एक तरह से बहुत लाइटली लेते हैं कि यार ये तो एक उम्र के बाद आनी आनी है। और जब डायबिटीज़ और शुगर की बात होती है तो कुछ इसमें मेडिकल टर्म्स हैं, जो इससे रिलेटेड कुछ शब्द हैं वो आते हैं, जिसमें पहला नाम है दोस्तों इंसुलिन और दूसरा नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हम आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, कितना हार्मफुल है, क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं, क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, कैसे इसका मतलब उपाय किया जा सकता है, जैसे मैंने थंबनेल में भी लिखा है कितना खतरनाक है और क्या है इसके उपाय। तो मेक श्योर कीजिए ये वीडियो आपका पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपके नहीं है शुगर या इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आपकी बॉडी है तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए है। इवन आपके पेरेंट्स के लिए जो इससे ग्रसित हों, या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो आईसीएमआर है, या हु की रिपोर्ट कोई देखें, आप गूगल पे डाल के देखना, डायबिटीज़ एक महामारी के रूप में फैल रखी है। और उसके लिए जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है वो काम करता है, वो होता है पैंक्रियाज, जहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन एक हॉर्मोन्स है जो हमारे ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करता है। हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो भी ग्लूकोज लेवल होता है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होता है, देन उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे हमारा शरीर चलता है। अब आप ही सोचिए कोई ग्लूकोज आपकी ब्लड स्ट्रीम में इतना ज़्यादा पहुंच जाए कि वो फिर शुगर पैदा कर देता है, जिसे डायबिटीज़ ही बोलते हैं। तो ये इंसुलिन नाम का जो हॉर्मोन्स है ये इसको बैलेंस करता है, और जब बॉडी रिस्पॉन्स करना ख़त्म कर देती है इंसुलिन को, तो इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में डीपली जानते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर है स्क्रीन के थ्रू बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मेरे लिए बूस्ट का काम करता है। और ऐसे वीडियो पे मेहनत करके उसमें अच्छी अच्छी नॉलेज, चाहे वो पढ़ के मैं कहीं से देखूं या किसी डॉक्टर्स का सेशन लेकर मैं बनाऊं, तो उतनी मेहनत, एक ताकत मिलती है अंदर से, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बहुत बना है। 1000 की फैमिली होने वाली है, कुछ ही लोग कम है, तो आप लोग एक थोड़ा सा जोर लगाइए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। चलिए जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे मैंने बात की, इंसुलिन एक एक कंडीशन है जहां आपके बॉडी सेल वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते हैं जो प्रॉपरली वो इंसुलिन को, जो एक हार्मोन्स है जो आपके पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन हमारी मदद करता है ग्लूकोज को मूव कराने में, आपके ब्लड से आपके सेल्स में जाने पे, जो आगे चल के एनर्जी का पूरे शरीर में एनर्जी प्रदान करते हैं। अगर ये सेल्स रेजिडेंस हो जाते हैं, पैंक्रियास मतलब ले नहीं पाते उस और इंसुलिन को, तो पैंक्रियास क्या करता है, बहुत सारा और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है उसको कंपनसेट करने के लिए। ओवर टाइम ये लीड करता है हाई ब्लड शुगर को और इंक्रीज रिस्क करता है टाइप 2 डायबिटीज़। और दोस्तों यही मेन डायबिटीज़ का रूप है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इससे ही ज़्यादातर लोग ग्रसित हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को बचा सके, उससे बचने का उपाय पा सके, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन ज़रूर पूरा देखिए, इसके बारे में और आगे डिटेल में बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं, जो भी आप एक जनरली सी ओपिनियन करते हैं, बात करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने की बात हो ग्लूकोज में, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं रोटी चावल इसमें रूप में, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ब्लड शुगर आपका राइस होता है, इंसुलिन उसमें से निकलेगा, पैंक्रियाज में से रिलीज करती है इंसुलिन। तो जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते उनको, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाता है वो एरिया, मतलब वो बॉडी। तो ब्लड शुगर है वो हमेशा हाई रहती है, तो
पैंक्रियाज रिलीज करता है और इंसुलिन, ताकि वो कंपनसेट कर सके, उस स्थिति को ठीक कर सके, ताकि बैलेंस बना रहे पूरी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में शुगर का। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती, तो इसके लिए वो जब इवेंचुअली ऐसी कंडीशन बन जाती है तो पैंक्रियाज हमारा होता है थक जाता है, क्योंकि कोई ऑर्गन कितना काम करेगा, वो बार बार शुगर इंसुलिन स्पाइक होता है, बार बार वो थकता है, तो ब्लड शुगर लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है। ये इसका काम करने का तरीका है। आगे अगर इसमें देख लेते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों, हमने ये स्थिति तो देख ली। अब किसी भी स्थिति में या कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं बॉडी में। वो क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसके बहुत ज़्यादा अर्ली सिम्टम्स तो नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन कुछ साइन इंक्लूड होते हैं, जैसे आपके शरीर में थकावट होगी, जो खाना खाने के बाद भी होती है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। हंगर, भूख बढ़ेगी आपकी, जैसे डायबिटीज़ में कहा जाता है भूख प्यास बढ़ जाती है। वेट गेन होगा, स्पेशली बेली फैट, और जैसे मैंने कहा पूरे शरीर में वेट गेन की परिभाषा बेली फैट के बहुत मुकाबले बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि बेली का फैट बढ़ना बहुत ही बेकार स्थिति होती है। यानी और डार्क पैचेस आ जाते हैं स्किन पे, वो नेक के आसपास आ जाते हैं, आपके आर्म पिट में आ जाते हैं, और गर्दन के आसपास जो पैचेस ब्लैकिश होते हैं, तो ये निशानी होती है कि आपके इंटरनल ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए इन स्थिति से। बाकी आपको डिफ़िकल्टी होती है वेट को लूज़ करने में, मतलब आपको इतनी सारी कोशिशें करें फिर भी लूज़ नहीं हो रहा आपका वेट। साथ ही साथ आपको मीठा खाने की हमेशा क्रेविंग बनी रहती है, क्योंकि शुगर में वो आपका लेवल जब जाता है, शुगर लेवल बढ़ता है, तो वो थर्स्टी और भूख प्यास लगती है, तो उसमें क्रेविंग स्वीटनेस की भी बढ़ जाती है। अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, अगर बीमारी इंटरनली बॉडी में किसी बीमारी ने घर कर लिया तो उसके अब बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, और डायबिटीज़ तो अपने आप में महामारी, मैं तो कहता हूँ महामारी है, इससे ज़रूर बचना चाहिए हमें। सबसे पहले तो ओवरवेट होता है और ओबिसिटी होती है, स्पेशली abdominal फैट होता है, जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है, जिसे बेली फैट कहते हैं। ये बढ़ने लगता है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाती है, आप ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है आपकी टाइप 2 डायबिटीज़, और जिन फैमिलीज़ में उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उनको ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जैसे पीसीओएस क्या कहते हैं, ये बहुत रिस्क फैक्टर होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, मतलब हाइपरटेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये बहुत खतरनाक रिस्क फैक्टर होगा। हाई ट्राइग्लिसराइड्स होता है जिनमें, जो एक तरह से चिकनाई बोल सकते हैं या बोल सकते हैं, उनका ज़्यादा रहता है। स्लीप बहुत अव्वल दर्जे की ख़राब होती है, पुअर स्लीप होती है, और क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल की कंडीशन में स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि इसी से आपकी बीमारियां निकलती हैं। तो ये रिस्क फैक्टर हो गए कुछ। अगर हम हेल्थ प्रॉब्लम की बात करें, रिस्क फैक्टर की हमने बात कर ली, हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी है और कौन कौन सी लिंक है बीमारियां जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती हैं, तो इसमें तो सबसे पहले जो मैंने नाम ले लिया है वो टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो प्री डायबिटिक होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। प्री डायबिटीज़ मैंने बोल दिया। सेकंड पॉइंट, फैटी लीवर डिजीज़ आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इसमें आपका लिवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब आपस में लिंक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि लीवर से बाइल रिलीज होता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाज जूसेस रिलीज होते हैं, ये बाइल फैट को तोड़ने का काम करता है। इसलिए अगर ये बीमारी होती है तो वो सारी क्रियाएं रुक जाती हैं और फैटी लीवर में कन्वर्शन हो जाता है उसका। साथ साथ में हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। और सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, जिसे भी डायबिटीज़ हो गई ना, उसके स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, अपमोस्ट चांसेस होते हैं, तो इनसे बच के रहना चाहिए, ये स्थिति ना आए। साथ साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाते हैं, मैंने मेटाबॉलिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाया, उसे आप देख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका बहुत स्लो हो जाता है, सिंड्रोम आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम लिंक हो जाती हैं। और ये सिर्फ 5-6 प्रॉब्लम नहीं लिखी, ये पूरा शरीर इफेक्ट होता है इससे। और मैं कहता हूँ जो इंटरनल ऑर्गन है हमारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो एक ऑर्गन में अगर दिक्कत होगी तो सारे लिंकअप हो जाएंगे और बीमारियां पैदा कर देंगे। अब
कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को? तो सिंपल देखिए, लॉजिक तो सबको पता है, उपाय भी सबको पता है, लेकिन एक बार रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, कहा जाता है रेगुलर एक्सरसाइज इसका रामबाण इलाज है, और इसका नहीं, मैं कहता हूँ पूरे शरीर में किसी भी बीमारी का रेगुलर एक्सरसाइज रामबाण इलाज है। हफ्ते में 45-45 मिनट की एटलीस्ट 3 से 4 दिन एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। 30 से 35 मिनट डेली होना चाहिए। वैसे मैंने ऑप्शन दे दिया है, जिसमें वॉकिंग कर सकते हैं आप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, जैसे जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वॉकिंग और ब्रिस्क वॉक तो आपको करनी है, बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने जितना पढ़ा है डाइजेशन से रिलेटेड, इंटरनली बॉडी के ऑर्गन्स के रिलेटेड, रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग आपको बहुत मदद करती है। साथ साथ में हेल्दी डाइट ले सकते हैं आप। हेल्दी डाइट में आप फाइबर फूड्स की मात्रा ज़्यादा रखिए। फाइबर मतलब आपको फाइबर वो चीज़ें हैं जो पचती नहीं है, वो सीधा बड़ी आंत में चली जाती है। गुड बैक्टीरिया के फूड होते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया खुश होते हैं तो डेफिनेटली ये आपके खासकर कॉलन में, बड़ी आंत में झाड़ू का काम करते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो बाकी चीज़ें भी सही रिस्पॉन्स करेंगी। रिफाइंड शुगर एंड प्रोसेस कार्ब, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, मैदा, शुगर हो गई, ये सब आपको बिल्कुल ही रिड्यूस करना है, क्योंकि इनसे कुछ नहीं मिलना, खाली एक टेस्ट मिल जाता है जवान को, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। आपको इंक्लूड करना है प्रोटीन एवरी मील के साथ, क्योंकि प्रोटीन का एक रोल होता है आपको फुलर फिल करवाएगा और आप खाने से बचोगे। साथ साथ में हेल्थी फैट आपको लेना है, जिसमें नट्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, ऑलिव ऑयल हो सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ जो देसी घी होता है बहुत अच्छा गुड फैट होता है। एटलीस्ट 1 से 2 चम्मच आपको डेली लेने होते हैं, क्योंकि वो आंतों की लुब्रिकेशन के लिए और जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उनकी लुब्रिकेशन के लिए बहुत अच्छा गुड फैट, जो हेल्थी फैट बोलते हैं, वो होता है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। साथ साथ में वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इवन 5 से 10% आप वेट लूज बहुत ज़रूरी होता है, और जो लूज़ करते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड स्लीप। और दोस्तों, मैं कहता हूँ आजकल हम सो नहीं पा रहे हैं। फ्रैंकली बताऊँ, मैं भी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, हम चाहकर भी 8 से 9 घंटे की नींद नहीं ले पाते, लेकिन कोशिश कीजिए 8 से 9 घंटे डेली हमें क्वालिटी स्लीप लेना है। ये नहीं कि बीच बीच में उठते रहे। क्वालिटी स्लीप अगर आप लेंगे, अब नींद से क्या होगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स का टाइम मिल जाएगा, साथ साथ में आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रिफ्रेश होने का टाइम मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा काम होता है गुड स्लीप से। साथ ही साथ मैंने बताया स्ट्रेस कंट्रोल करना है आपने, क्योंकि ये आजकल की डेट में बहुत तगड़ा इशू हो गया है। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत इम्पैक्टफुल है, मैं थोड़ा करने लगा हूँ। डीप ब्रीथिंग में आप गहरी सांसें ले सकते हैं। कुछ योगा है, कपालभाति है, भ्रामरी है, ये अनुलोम विलोम है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप कर पाए तो। सारा मसला करने का ही है, और सिंपल फार्मूला है इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने का। मोर मसल्स, मतलब मैं मसल्स की बात करूँ, नेचुरल मसल्स, उस मोटापे की बात नहीं कर रहा, प्लस लेस वेली, जो पेट के अब्डोमिनल का वेली का हिस्सा है वो कम होना चाहिए, लेस वेली फैट होना चाहिए, प्लस लेस शुगर इनटेक, आप शुगर कम से कम लेंगे तो इज इक्वल टू बन जाएगा बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप प्रॉपर बच सकते हो। क्योंकि ये मैं हमेशा, मेरे को यही लगता है, डायबिटीज़ से इंसुलिन, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ में काउंट होते हैं। अगर आप लाइफस्टाइल सही कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ आपकी बंद नहीं हो सकती। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें यही बताता है, हम डॉक्टर से पूछते हैं डायबिटीज़ या इंसुलिन के ये प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, तो कहता है भैया अब तो सारी ज़िंदगी दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन ये सिंपल फार्मूला मैंने आपको दे रखा है, जो बनाया है मैंने। अगर आपके मसल्स अच्छे रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, प्लस वैली फैट कम होगा और शुगर का इंटेक कम होगा, एक्सरसाइज करते रहेंगे, गुड स्लीप, जितने भी पैरामीटर बताए, उससे आपका बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी रहेगा। तो ये दोस्तों पूरा वीडियो था इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर नॉलेज मिली होगी, और नॉलेज के साथ साथ आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला होगा अपनी प्रॉब्लम का। आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। महीनों सालों जिंदगी भर दवाइयाँ चलती रहती हैं दोस्तों। अगर आपने लाइफस्टाइल करेक्ट कर लिया तो काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और अपने देश को डायबिटीज़ जैसी महामारी से बचाया जा सकता है। कोशिश हम लोगों को ही करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा। तो थोड़ा सा
पेशेंस रख के ये सारे उपाय करने पड़ेंगे। अच्छी स्लीप लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, फाइबर ज़्यादा लेना है, गुड्स प्रोटीन की मात्रा सही रखनी है खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है, शुगर कंटेंट कम रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, जितने मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कुछ लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से सेशन बुक कर सकते हैं और सप्लीमेंट के ऊपर बातें कर सकते हैं, ताकि आप लोग दवाइयों से बचे रहें और अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।